दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल जादव, पोलन एग्रो मिनरल, बड़ौदा, गुजरात से। दोस्तों यह खेत है। इस खेत में हमने 20-25 लाइन में जो अपने किसान ने इसमें वाटरमेलन किया था, इंटरक्रॉपिंग किए थे, जिसमें ये 20-25 लाइन है। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ पे जो ग्रोथ है एकदम नीचे रुकी हुई, यानी वहाँ पे ग्रोथ पूरी तरह से उसकी अटक गई है, जो कि उसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका कारण यही कि इंटरक्रॉपिंग जहाँ पे आपने वाटरमेलन किया है, वहाँ पे एक जमीन में बढ़ जाता है। फंगस की जो वाटरमेलन होता है, वो वाटरमेलन क्या करता है, जमीन में रूट के ऊपर एक फंगल जो इन्फेक्शन का होता है केले के ऊपर, उसकी वजह से उसका जो रिएक्शन है फंगस की वजह से पौधे का जो ग्रोथ होना चाहिए वो पूरी तरह से होता नहीं है, और वहाँ पे ही अपने प्लांट को एक जो हाइट है वहाँ पे स्टॉप कर देता है। आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है। और ये दूसरी जगह मैं आपको यही खेत है, यहाँ पे आप देखिए इसका ग्रोथ, जैसे इसकी तने की साइज और इसकी ग्रोथ है ये अच्छी है। और इसमें एक खासियत है, ये मैं आपको 2-3 पौधे यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा जहाँ पे जो अपना दिवेली खोड़ होता है, दिवेली खाद, यानी कि जहाँ पे आप उसको एरंडी बोलते हैं और कैस्टर बोलते हैं। इंग्लिश में कैस्टर और एरंड, मराठी में एरंड बोलते हैं, और जो गुजराती लैंग्वेज है उसमें दिवेला बोलते हैं। ये 2-4 पौधे को दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक तने की साइज आप देखिए, तने की साइज उसमें अच्छी बन गई है। और उसका जो रूट डेवलपमेंट है, आप रूट को देखिए, जहाँ पे एकदम ग्रीन जो व्हाइट तंतुमूल होना चाहिए, पूरी तरह से व्हाइट तंतुमूल, और लंबे जो 2 से 3 फीट तक इसकी तंतुमूल बढ़ गई। जो इसका दायरा है खाद लेने का, ये 1 फीट के अंदर ही है। इसके लिए आप तंतुमूल देखिए, जो भी पौधा खाद उठाता है 1 फीट के दायरे में से ही उठाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो खाद देते हैं, जमीन में देते हैं, जमीन में हर 15 दिन में छुट्टा खाद देना ही चाहिए। छुट्टा खाद क्या करता है, छुट्टा खाद यानी कि जो ये अपने पौधे को थोड़ा थोड़ा खुराक मिलता रहता है। जैसे आप बीच बीच में आप ड्रिप एप्लीकेशन करते रहिए, लेकिन जो छुट्टा खाद हर 15 दिन में या 1 महीने में देते हो, इसका फायदा आपको कटिंग तक रहता है। कटिंग तक आपको छुट्टा खाद देना ही चाहिए। इसका जिस खेत में आप छुट्टा खाद देते हो, तो वहाँ पे देखिए आपको एकदम ग्रीनरी, अपना तने की साइज और प्लांट की जो हाइट है वो पूरी तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे इस खेत में यही ट्रीटमेंट हो चुका है, तो ये ट्रीटमेंट हम करते हैं और सभी किसानों को बताते हैं कि बीच में आप चाहे 24-24 हो या 10-26-26 हो, उसके साथ पोटास हो, अमोनियम सल्फेट या यूरिया हो, ये खाद देना जरूरी है। अगर आप छुट्टा खाद हर 15 दिन में देते हो और 1 महीने में देते हो, मानो कि आप 1 महीने में खाद दे रहे हो, तो उसको ही 15 दिन में दीजिए, आधा आधा करिए, 15 दिन में आधा और अगले 15 दिन में आधा। 1 एकड़ के लिए 25 किलो पोटास लीजिए, अमोनियम सल्फेट 25 किलो लीजिए और यूरिया 25 किलो लीजिए, जिसमें 24-24 जो है ये 25 किलो लीजिए। ये 1000 पौधे के लिए ये खाद हो गया। अगले 15 दिन के लिए यही खाद रिपीट करना चाहिए। मानो अपने को लगेगा कि इसका खर्चा ज़्यादा है, लेकिन ये खर्चे के बदले में ही आपको रिजल्ट ज़्यादा देगा। उसमें ड्रिप एप्लीकेशन, बीच बीच में ड्रिप एप्लीकेशन चलाते रहे, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरॉन है, बायोसम जैसे कि विकर आता है, विकर चलाइए। इसका जो रोल है, ये ठंड में सल्फ्यूरिक एसिड एक बार करना ही जरूरी है। जैसे आप 15 दिन में हो या एक महीने में हो, सल्फ्यूरिक एसिड देते रहिए। सल्फ्यूरिक एसिड कब देना चाहिए, जब आप खाद देने वाले हो, छुट्टा खाद, उसके पहले 5 दिन पहले सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कर लीजिए। उसके बाद जब खाद देते हो, तो खाद के बाद 15 दिन कोई सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो नुकसान है, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड खाद देने के बाद देते हो, तो ये जो है लो टीडीएस रहता है, लो टीडीएस बना देता है। तो उसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ट्रीटमेंट करते हो, जो खाद दिया हुआ है, पानी जो चलाते हो 4-5 घंटे, वो पानी में ही पूरा सल्फ्यूरिक एसिड नीचे चला जाएगा, जो सल्फ्यूरिक है वो नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए पहले भेज रखिए, बेसल डोज देने के पहले 4-5 दिन पहले भेज रखिए। भेज यानी कि क्या है, गीला जमीन, उसकी नीमी जमीन, यानी जमीन में पानी देना चाहिए 1-2 घंटे या 3 घंटे। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड देना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही देते हो, उसके 4 दिन बाद आप बेसल डोज देना
दे सकते हो। और उसके बाद कोई 10 या 15 दिन में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस खेत में अगर आप देखते हो, जहाँ पे एक पौधा ऐसा है, इस पौधे के आसपास यहाँ पे दिवेला यानी जो एरंडी है, कैस्टर है, यहाँ पे रखा हुआ था। तो ये एक इतने ओवरऑल आज 5000 पौधे में से एक ही पौधे को इसको मिला हुआ, तो सबसे अलग जो है इसका तना बना हुआ है। आप इसका तने की साइज देखिए और उसके हाइट भी देखिए, ये पूरी तरह से आपको अच्छी दिखाई दे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़मीन में है ये कैस्टर केक है, उसके बाद नीम केक है, ये डालते रहिए। इसके वजह से अपने खेत में जो है एक क्रॉप रोटेशन जैसा बन जाता है, एक खाद मिल जाता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में, कंपोस्ट फॉर्म में इसको आपको खाद मिल जाता है। पौधे वहाँ पे अलग सा ही आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए ट्रीटमेंट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।